बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 था हमारा काइनेमेटिक्स, और आज हमारा जो चैप्टर है वो डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स की अगर डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि द स्टडी ऑफ द मोशन विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ द मोशन, वो काइनेमेटिक्स था चैप्टर नंबर 2 में, कि हमने मोशन को डिस्कस किया लेकिन उसकी वजह जो है वो साथ डिस्कस नहीं की। आज जो चैप्टर है वो हमारा डायनामिक्स है। डायनामिक्स में हम क्या करेंगे, डायनामिक्स में हम मोशन के साथ साथ इसकी काज को भी डिस्कस करेंगे। वो कैसे, ये देखें पेज नंबर 58 पे फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम लिखा हुआ है। इससे ऊपर पैराग्राफ में आपके पास डायनामिक्स बोल्ड वर्ड में लिखा हुआ है। अब इसे ऊपर 2 लाइनों में देखें, द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द कॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स। तो डायनामिक्स में हम क्या करेंगे, मोशन को तो डिस्कस करेंगे, साथ इसकी वजह भी डिस्कस करेंगे कि वजह क्या होती है। इनिशियल पेजेस को आपने वैसे ही थोड़ा स्टडी कर लेना है, वो लर्निंग है आपकी, रीडिंग है आपकी। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। आज 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। सबसे पहले हम देखते हैं कि फोर्स क्या चीज़ है। बेटा फोर्स जब भी आप देखें, एग्जांपल के देखें कि अगर कोई टेबल पड़ा हुआ है, आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो मूव करता है। कोई साइकिल आ रही है तो आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो आप उसे रोक लेते हैं, तब भी फोर्स लगती है। अब दोनों सूरतों में 2 कंडीशंस हैं। एक तो आप या तो इतनी फोर्स लगाएंगे कि टेबल को आगे पुश कर देंगे, या फिर आपसे वो पुश नहीं होगा। 2 ही सूरतें हैं। और अगर साइकिल आ रहा है तो उसकी भी 2 ही कंडीशंस हैं कि आप साइकिल को रोक सकते हैं या रोकने की कोशिश कर सकते हैं, वो रुकेगा नहीं आपसे। तो इन दोनों कंडीशंस को हम इंग्लिश में इस तरह कहते हैं कि एक होता है मूव और टेंस टू मूव, यानी कि मूव हरकत में लाना, और टेंस टू मूव हरकत में लाने की कोशिश करना। इसके साथ साथ अगर हम कहते हैं स्टॉप और टेंस टू स्टॉप, रोकना या रोकने की कोशिश करना। फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी मोशन में ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी तब्दील कर सकती है। अब इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम फोर्स को देखते हैं। फोर्स में हम अगर देखते हैं तो फोर्स से अगर हम फोर्स की एग्जांपल की बात करें तो आपके डायग्राम में दिखाया गया है कि एक लड़का जो है वो दीवार को पुश कर रहा है। अब वो पुश ही कर सकता है या फिर पुश करके उसे धकेल सकता है, यानी कि या दीवार को गिरा देगा या वो नहीं गिरेगी। इसका मतलब आपने फोर्स लगाई है तो वो मूव हो जाएगी या मूव नहीं होगी। इसे कहते हैं मूव और टेंस टू मूव। इस तरह गोलकीपर जो है वो आपके सामने पिक्चर में दिखाया गया, वो फुटबॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब फुटबॉल उसकी तरफ या तो उसे रोक लेगा या रोकने की कोशिश करेगा। तो इसमें भी 2 कंडीशन हैं, मूव और टेंस टू मूव। और आप अगर डायग्राम के अंदर देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एक शाहिद अफरीदी की पिक्चर बनी हुई है, जिसमें अंदर शाहिद अफरीदी क्या कर रहा है। अब देखें बॉलर की तरफ से आ रही है, अब वो मोशन में है। तो शाहिद अफरीदी जो हिट करता है, बैट्समैन जो है बैट के साथ बॉल को हिट करेगा, तो क्या होगा कि फोर्स लगाकर बॉल की डायरेक्शन को तब्दील किया जाता है। अब इन तीनों एग्जांपल में मैंने बात की है कि अगर फोर्स जो है वो किसी बॉडी को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। और नंबर 2 पे फोर्स मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है। अब 3rd पे मैंने आपसे बात की है कि फोर्स किसी भी बॉडी के मोशन की डायरेक्शन को भी तब्दील कर देती है। तो ये फोर्स की बात है। अब अगर हम फोर्स की डेफिनेशन पढ़ें, ए फोर्स मूव और टेंस टू मूव, स्टॉप और टेंस टू स्टॉप of the motion of a body. The force can also change the direction of motion of a body. अब इसकी एग्जांपल्स आपने पढ़ लेनी है। तो we can cut an apple with a knife by pushing its sharp edges into the apple. Thus the force can also change the shape of the size of the body on which it act. तो बॉडी जो है, फोर्स जो है वो किसी बॉडी की शेप में भी चेंज ला सकती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इनर्शिया। इनर्शिया इज द inertia of a body is its property due to which it resists to bring any change in its state of rest or motion. inertia किसी बॉडी की वो खसूसियत है जो अपनी हालत रेस्ट या फिर मोशन की कंडीशन, यानी कि हालत मोशन में तब्दीली के खिलाफ मज़ामत करती है। अब इसको कैसे समझा जा सकता है, देखें
टेबल पे एक बुक पड़ी हुई है, वो पड़ी ही रहेगी जब तक आप उसे नहीं उठाएंगे। अब जब आप उसे उठाएंगे तो थोड़ी सी मज़ामत का सामना आपको करना पड़ेगा। जैसे अगर एक हैवी ब्लॉक पड़ा हुआ है 15 न्यूटन का, आप उसे हल्का सा हिलाने की कोशिश करते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं, तो पहले आपको मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है क्योंकि ब्लॉक हैवी होता है। फिर आप फोर्स बढ़ाते जाते हैं, आप फोर्स इतनी बढ़ाते हैं कि उसके ऊपर ओवरकम कर लेते हैं, यानी कि उस पर काबू पा लेते हैं, फिर आप उसे ब्लॉक को उठा लेते हैं। तो जो पहले आपको मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है दैट इज़ इनर्शिया। अब इसी तरह एक साइकिल है, आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं, वो मोशन में है। जब आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो फ़ौरन वो रुक नहीं जाता, बल्कि आपको थोड़ा सा ऑपोजिट फोर्स लगानी पड़ती है, इतनी कि आप पहले उसके मोशन पर काबू पा सकें। अब जब तक वो मुज़ाहमत करता रहता है तब तक वो इनर्शिया की हालत में होता है, लेकिन क्या होता है जब आप उसे ओवरकम कर लेते हैं तो आप उस पर काबू पा लेते हैं। अब इसकी एक और मिसाल हम इस तरह देखते हैं कि एक बच्चा बस के अंदर खड़ा हुआ है, अब बस चल रही है, बच्चा बस के अंदर खड़ा हुआ है, जैसी बस ब्रेक लगाती है बच्चा आगे की जानिब गिरता है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी इनर्शिया है। अब इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। इसी तरह अगर बस रुकी हुई है और बच्चा उसमें खड़ा है, बस अचानक चलना शुरू हो जाती है तो बच्चा जो है पीछे की जानिब गिरता है, इसकी भी एक वजह है, वो भी इनर्शिया है। अब इन दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। पहली कंडीशन के अंदर बस चल रही थी, बच्चा उसके अंदर था, पाँव जो है वो बस के साथ अटैच थे, लेकिन पूरी की पूरी बॉडी भी मोशन में थी। लेकिन जैसे बस ने ब्रेक लगाई, पाँव तो बस का हिस्सा था वो वहीं रुक गए, लेकिन ऊपर वाला बॉडी का हिस्सा जो है वो आगे की जानिब इसलिए गिरता है कि वो उसी मोशन की हालत को बरकरार रखना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से वो अपनी इस हालत को बरकरार रखना चाहता है मोशन की, तो इसलिए वो आगे की जानिब गिरता है। अब दूसरी कंडीशन में बस रुकी हुई थी, बच्चा बस के अंदर था, जैसी बस चलना शुरू हुई, अब लेकिन बस के अंदर बच्चा खड़ा हुआ है, उसकी बॉडी रेस्ट में है, पाँव भी रेस्ट में है, बस भी रेस्ट में, लेकिन जैसी बस चलना शुरू होती है, पाँव बस का हिस्सा होते हैं, साथ मिले होते हैं, तो वो भी चलना शुरू होते हैं, लेकिन बॉडी ऊपर वाली जो कि रेस्ट की हालत में है वो उसी रेस्ट की हालत में रहना पसंद करती है, तो ड्यू टू इनर्शिया वो पीछे की जानिब जाती है। तो थोड़ी देर बाद वो भी बैलेंस हो जाती है, क्योंकि इनर्शिया जो है वो ओवरकम कर लिया जाता है बाय फोर्स से ओवरकम कर लेती है, इसकी वजह से बॉडी जो है मोशन में या रेस्ट में आ जाती है। ये था इनर्शिया। अब इनर्शिया की एग्जांपल्स एक्सपेरिमेंट यहाँ भी दी गए हैं कि एक आपके पास ग्लास है, आपके पास एक कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर एक कॉइन रखें। अब कार्डबोर्ड को तेज़ी के साथ खींचें तो कॉइन जो है वो ग्लास के अंदर गिर जाएगा। अब देखें, आप अगर आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे तो वो कॉइन उसके साथ आ जाएगा, लेकिन तेज़ी के साथ खींचेंगे। अब तेज़ी के साथ खींचने से क्या होगा कि कार्डबोर्ड तो तेज़ी के साथ आ रहा है, लेकिन कॉइन जो है वो वहीं पर रहना पसंद करता था, क्योंकि उसकी रेस्ट की कंडीशन थी। इसी वजह से कॉइन जो है वो ग्लास के अंदर ड्रॉप हो जाता है। अब नीचे कॉइन्स कलेक्ट किए गए पेपर के ऊपर, तो पेपर को अगर आप आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे तो कॉइन्स साथ आ जाएंगे, लेकिन पेपर को तेज़ी के साथ खींचेंगे तो कॉइन्स अपनी जगह पर रहेंगे और पेपर इसमें से निकल आएगा। देन अनदर एग्जांपल ऑफ इनर्शिया। आपके पास आता है नेक्स्ट मोमेंटम। मोमेंटम को मूवमेंट कहा जाता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब जितना मोशन होगा उतना ही ज़्यादा मोमेंटम होगा। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। ये मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। अब मैस किसी बॉडी का होता है m से रिप्रेजेंट होता है और वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करता है, और मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बात आपने याद रखनी है कि मोमेंटम को m से नहीं रिप्रेजेंट किया जाता, मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये MCQs भी आ जाता है कि विच सिंबल यू यूज़ फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम के लिए p यूज़ होता है, ये आपने याद रखना। तो p इज इक्वल टू mv इज़ द फार्मूला ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के यूनिट की अगर बात करें तो इसका यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इसका एक दूसरा यूनिट है जिसे ns कहते हैं, यानी कि ns भी इसका यूनिट है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? मोमेंटम ऑफ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेस ड्यू टू मैस एंड वेलोसिटी, जो कि किसी जिसम में मैस और वेलोसिटी की वजह से होता है। मोमेंटम की एग्जांपल है बॉल हैज़ ए वेरी स्मॉल इनर्शिया ड्यू टू इट्स स्मॉल मैस। अब क्योंकि हम इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मैस होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी ज़्यादा मुज़ाहमत होगी, उतना ज़्यादा एनर्शिया है। तो बट वाई डज द इम्पैक्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सो इट विल बी फायर्ड फ्राम द गन।
देखिए एक बुलेट का वजन थोड़ा होता है लेकिन उसे गन से फायर किया जाता है तो बहुत तेज़ी के साथ निकलती है, उसकी वजह उसका मोमेंटम है। ऑन द अदर हैंड द इम्पैक्ट ऑफ द लोडेड ट्रक ऑफ ए बॉडी कमिंग इट्स वे is very large, even if a truck is moving slowly. To explain such situation, we defined a new physical quantity called momentum. बेटा एक भारी ट्रक जो है वो खतरनाक होता है उसे रोकना, हालांकि वो स्लो होता है, लेकिन एक बुलेट कम मैस में होती है लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उसको भी रोकना खतरनाक होता है। इन दोनों सूरतों में बॉडी का जो मोमेंटम है वो बेटा जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसके लिए हमें उसे स्टॉप करने के लिए फोर्स की ज़रूरत होगी। अब अगर देखा जाए तो जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा होगी उतना ही बेटा आपका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।